Hi guys, I'm Aman from team Vanashala. Today I'm going to teach you turn volt और आज मेरे साथ नितिश है। नितिश के साथ हम टर्न वोल्ट को एक्सप्लोर करेंगे। टर्न वोल्ट पार्कोर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है जिसकी वजह से आप डिफरेंट हाइट्स पे डिफरेंट गैप्स पे अपने फ्लो को मेंटेन रख पाते हैं। उस हाइट्स के या एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को आप ओवरकम कर पाते हैं। ओके, सो अब टर्न वोल्ट के बारे में हम थोड़ा सा इसके टेक्निक्स और इसकी कंडीशनिंग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस भी करके आपको दिखाएंगे कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ों को सीखना। सो सबसे पहले टर्न वोल्ट में हम देखते हैं कि हमारा एक स्पॉट होता है, राइट। एक हम रेल लेते हैं या आप एक वॉल ले सकते हो। तो रेल जब भी हम लेंगे तो सबसे पहले इसके ग्रिप पे देखेंगे कि सबसे फर्स्ट हमारा ग्रिप आता है। तो इसके सबसे पहले हम ग्रिप पे काम करेंगे कि इसमें डिपेंड करता है कि आप किस साइड से मूव करोगे। अगर मैं राइट साइड से मूव करता हूँ तो मेरा जो लेफ़्ट हैंड है वो अपर ग्रिप लेगा, लाइक वो हैंड नीचे से ग्रिप करेगा। अगर मैं अदर साइड से जाता हूँ तो मेरा दूसरा हैंड नीचे से ग्रिप करेगा। तो ये ग्रिप है। तो अब इसकी कंडीशनिंग करने के लिए हम इसमें यूज करते हैं। तो हम इसमें हाइट लेते हैं, आप इस पर जंप लेते हो तो आपके हैंड पे एक कंट्रोल है। उस कंट्रोल को बढ़ाने के लिए हम एक ग्राउंड पे ड्रिल करेंगे जो कि आपको इसमें हेल्प करेगा। तो वो ग्राउंड ड्रिल क्या है मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पे। सो टर्न वोल्ट के लिए पहले हम कुछ ग्राउंड ड्रिल्स प्रिपेयर करेंगे, उसको सीखेंगे, उसको फील करेंगे सो दैट कि जब आप हाइट पे जाओ तो वो एक्सरसाइज वो आपके मेमोरी में वो मसल आपका इस तरीके से ट्रेन हो जो कि वहाँ पे जाके परफॉर्म कर पाए ईजिली। तो सबसे पहले नितिश इसमें क्या करेंगे, एक हैंड्स ऑपोजिट। अगर मैं राइट साइड से मूव करता हूँ, अगर मैं राइट हैंड साइड से मूव करता हूँ, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से मूव करते हैं तो आपका हैंड दूसरा आ जाएगा, ठीक है। सो एक हैंड आपका ऑपोजिट है, एक फ्रंट है। अब यहाँ से क्या करना है, एल्बो स्ट्रेट रखना है, आपको धीरे धीरे इस पर वेट डालना है। सो लाइक दिस, ठीक है। 5-6 टाइम्स इसको प्रैक्टिस करना है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे। अब इसमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा और हाइट लेना है और फिर अपने हैंड्स को अप करना है, राइट हैंड को, क्योंकि एक टाइम पे आपको हैंड को शिफ्ट करके दूसरे साइड लाना होता है। तो अब धीरे धीरे जब हम हाइट लेंगे, 1 तो हैंड अप करेंगे, 2 हैंड्स अप करेंगे, गुड, वेरी गुड, लाइक दिस। एंड नाउ थर्ड वन इज, हमने 2 पॉइंट पे भी डिस्कस किया। थर्ड में ये है कि अब हम अपने नेक को ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट इसलिए करेंगे कि हमें टर्न होके जिस स्पॉट पे लैंडिंग करनी है उसको हमें अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए वहाँ पे एग्जैक्ट लैंड करना है। तो इसकी ट्विस्टिंग भी साथ में ऐड करनी है। अगर आप नेक ट्विस्ट करते हैं तो आपके बॉडी की जो रोटेशन है वो ईजिली हो पाएंगी और एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे कर पाएंगे। अगर आप नेक रोटेट नहीं करते हैं तो उसकी वजह से जो आपके मूवमेंट जंप है वो वहीं पे लॉक हो जाएगा, वो मूव नहीं कर पाएगा। इसीलिए अब क्या करना है, जंप, नेक, हैंड शिफ्ट, जंप, टर्न, हैंड्स दोनों इक्वल आगे लाइन में। सो लाइक दिस। तो ये आपने 2-3 मूवमेंट देखा जो ग्राउंड पे हम लोग कर रहे हैं। अब इसी चीज़ों को अब हम लोग हाइट पे यूज करेंगे। अब इसके सेकंड स्टेप पे आते हैं। इसके कुछ कंडीशनिंग और हैं, कुछ बेसिक ट्रिक इसके और हैं जो कि हम अभी आपको ऊपर दिखाएंगे। तो हम लोगों ने जो ग्राउंड पे प्रैक्टिस किया था, अब वो चीज़ों को यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिस करना है, फैमिलियर होना है हाइट पे। हमें हाइट पे एक चीज़ों का ध्यान रखना है कि ग्रिप, तो ग्रिप के बारे में हमने डिस्कस किया था। दूसरा, यहाँ से जो ग्रिप है और आपके बॉडी का गैप, क्योंकि यहाँ से जब आप जंप लेंगे तो आपकी बॉडी दूर होनी चाहिए। अगर यहाँ से बॉडी क्लोज होगा तो आप जंप नहीं ले पाएंगे और आप अपने नी को हर्ट कर लेंगे इस ऑब्जेक्ट के साथ। तो इसमें आर्म आपको स्ट्रेट रखना है, स्क्वाट के पोजीशन में नीचे तक जाना है सो दैट कि आप जंप कर पाएँ। तो ये पोजीशन में आपको ऊपर जाना है फिर नीचे। तो ऐसे इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब मैं इसमें एक बात आपको और नोटिस कराना चाहता हूँ कि जब भी आप नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं तो आपका जो ये ग्रिप है ये रोल कर रहा होता है, लाइक दिस। ये रोल होना बहुत ज़रूरी है, इसको रोकना नहीं है, इसको रोल करना है।
ये आपके मूवमेंट को धीरे धीरे वेट एग्जैक्ट ले पाएगा। अगर आप यहाँ से हैंड को रखोगे, जंप ले लोगे, तो ये वेट ले ही नहीं पाएगा। सो दैट कि ये ग्रिप अब आपके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो अब हैंड का वेट ये ले पा रहा है। आप एक पैर रखोगे ऊपर, वेट लोगे और फिर डाउन। अब हटाओगे। इसको क्रॉस करने के लिए एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप जंप लेंगे तो इनफ जंप लें, सो दैट कि आपके रोटेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो इसकी प्रैक्टिस आप ऐसे कर सकते हैं, जंप मैक्सिमम हाइट, जंप मैक्सिमम हाइट, जो नॉर्मली हम नीटक जंप करके भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आपको धीरे धीरे जंप करके ये क्रॉस करना है। तो आप दोनों हाथ रखेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, टक, और नीचे लैंडिंग। इससे फिर आपके हाइट का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोगों ने हाइट लिया, इस हाइट से क्रॉस भी किए, लेकिन इसको आप इतना प्रैक्टिस करें कि जब आप 5 टाइम्स करें तो 5 on 5 आप ये अचीव कर पाएँ, आपका 5 on 5 हो। उसके बाद अब हम इसमें ट्विस्टिंग भी करेंगे, टर्न भी करेंगे और हैंड को शिफ्ट भी करेंगे। सो हमने पहले ऑब्स्टिकल क्रॉस किया था हाइट के साथ, अब हमें हाइट के साथ साथ ट्विस्ट कराना है, नेक को, अपने वेस्ट को ऊपर स्विंग कराना है और फिर हैंड को नीचे रखना है। सो लाइक दिस, जंप, हाइट एंड देन लैंडिंग। तो पहले आप इसको ऐसे स्पॉट पे कीजिए जहाँ पे सेफ हो, ग्राउंड हो या बहुत कम हाइट हो, जिसकी वजह से आपको कोई चोट ना लगे और बहुत इजीली बॉडी यूज टू हो उस मूवमेंट के लिए। जब आप ट्विस्ट करते हैं तो जो आपके नेक का पोजीशन है वो उस पॉइंट को देखेगा जहाँ पे आपको लैंड करना है। तो नेक रोटेशन का मतलब है कि आप उस पॉइंट को एग्जैक्ट प्रिसाइज कर पाओ कि आप वहाँ पे लैंड कर रहे हैं। सो अब अगर मैं अब यहाँ से जाता हूँ, ऊपर जाऊँगा, हाइट लूँगा, टर्न लूँगा, अगर मुझे लैंड यहाँ पे करना है तो मैं एग्जैक्ट इसी पॉइंट को रोटेट करके नीचे देखूँगा। अब मुझे एक बात और शेयर करना है यहाँ पे कि जब भी आप लैंड करेंगे तो कोशिश कीजिए कि बॉल ऑफ फीट पे हो। इट मीन्स आपके पंजे पे वेट हो। अगर आप हाफ लाते हैं, अगर हाफ पैर लाते हैं तो आपके जो शोल है वो बहुत बैडली इंजर्ड हो सकता है, वहाँ के मसल फट सकते हैं। तो इसको प्लीज़ प्रैक्टिस में ना लाके आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आपके बॉल ऑफ फिट आए। जब तक बॉल ऑफ फिट की प्रैक्टिस अच्छे से आप नहीं कर लेते हैं तब तक किसी भी हाइट्स पे या ऐसे शार्प कॉर्नर पे इसकी प्रैक्टिस नहीं कीजिए। सो लैंडिंग में आपका ये पोजीशन आना चाहिए, लाइक दिस इज़ रॉन्ग। ये अगर आपका आएगा तो आपके जो ये पार्ट हैं वो डैमेज हो जाएंगे, चोट लग जाएगा। तो कोशिश हमेशा ये होना चाहिए। एक और बात अब मैं इसमें ऐड करता हूँ कि जो आपका ग्रिप है, जब आप इस मूवमेंट को एंड कर रहे हैं तो वापस ये हैंड ग्रिप जाके इस पोजीशन में आ जाएगा। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ से गए जंप, टर्न एंड ये ग्रिप। तो आपके जो ग्रिप है वो फ्रंट आ गया और ये ग्रिप आपको रोक के रखता है सो दैट कि आप पीछे गिर ना पाओ। इसीलिए इसको आप बहुत टाइट और बहुत कंफर्टेबल होकर पकड़िएगा। आज जो हम लोगों ने टर्न वोल्ट का ट्यूटोरियल शूट किया है वो शाला पे शूट किया है। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये है हमारी वानरशाला। ये इंडिया का सबसे बड़ा आउटडोर मूवमेंट फैसिलिटी है। यहाँ आके आप अपने मूवमेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अलग अलग आर्ट को आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमसे भी कुछ सीख सकते हैं, मैं आप लोगों से भी कुछ सीख सकता हूँ। सो दैट कि ये चीज़ें धीरे धीरे और इस शाला का जो एक यूज है वो धीरे धीरे और अच्छे से हम लोग कर पाएँ। और अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आता हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इसको बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर लगता है आपको इसमें कोई भी फीडबैक देना हो, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। हम लोग ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। और नेक्स्ट
आपको और क्या सीखना है वो भी अगर आप मुझसे शेयर करेंगे तो हम लोग उस पे चीज़ों पे और भी काम करेंगे और भी वीडियोस बनाएंगे आप लोगों के लिए। और मूवमेंट की मस्ती, मूवमेंट की शाला, वानरशाला।